साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ राज्य स्कूल स्कॉलरशिप पोर्टल सत्र 2025-26 में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे नवीन विद्यार्थी जिनका एक भी बार ऑनलाइन पोर्टल में फॉर्म फिल नहीं हुआ है और वे छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, यानी कि न्यू विद्यार्थी की हम ऑनलाइन एंट्री कैसे कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए आपको अपने विद्यालय की यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू आपको स्कूल स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेब पोर्टल में आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हमको दिखाई पड़ जाता है न्यू करके पंजीयन या नवीनीकरण 2025-26 राज्य छात्रवृत्ति। इसमें जैसे ही हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं तो सब मेनू में हमको एक ऑप्शन दिखाई पड़ जाता है नवीन विद्यार्थियों का पंजीयन फॉर्मेट ए। इसके पहले जितने भी सब मेनू है इसके संबंध में हमने पहले ही वीडियो बना करके चैनल में अपलोड कर दिया है। यदि अभी तक आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके एक बार जरूर देखें। आज हम बात करते हैं कि नवीन विद्यार्थी का पंजीयन यानी कि फॉर्मेट ए कैसे भरे। उसके लिए हमको इसके ऊपर ही क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमको नवीन विद्यार्थी का पंजीयन में हमको ऐसे विद्यार्थी का पंजीयन करना है जिसका एक बार भी स्कूल स्कॉलरशिप पोर्टल में ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं हुआ है। जैसे कि कक्षा छठवीं में पढ़ने वाले ओबीसी वर्ग के बालक बालिका और एसटी एससी वर्ग के बालक, और बाकी जो बालिकाएं हैं उनको तो तीसरी से पांचवी में राज्य छात्रवृत्ति मिलती है। और किसी कारणवश से वह बालिका भी छूट गए हैं, उनका भी आपको यहाँ पर जाकर के नवीन पंजीयन करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। यहाँ पे कहता है राज्य छात्रवृत्ति योजना पंजीयन फॉर्म फॉर्मेट ए। नोट करके यहाँ पे देखिए नंबर एक में कहता है कि विद्यार्थी की जो व्यक्तिगत जानकारी है हमको आधार के अनुसार दर्ज करनी है, यानी कि आधार कार्ड में जैसा इंफॉर्मेशन दिया गया है वैसा ही हमको फिल करना है। विद्यार्थी का राशन कार्ड में ई केवाईसी होना अनिवार्य है, यानी कि विद्यार्थी का नाम उनका जो राशन कार्ड है परिवार का उसमें होना चाहिए और साथ ही उसका खाद्य विभाग से ई केवाईसी भी होना जरूरी है। साथ ही कहता है नंबर तीन में कि विद्यार्थी का एनपीसीआई में आधार सीडिंग होना अनिवार्य है, क्योंकि छात्रवृत्ति की जो राशि है वह आधार सीडेड खाते में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको कहा गया है कि तारांकित से चिन्हित फील्ड अनिवार्य है, यानी कि जिस जिस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है उसको भरना जरूरी है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कहता है शैक्षणिक वर्ष 2025-26, और जैसे ही हम स्क्रॉल करके नीचे की ओर आ जाते हैं तो हमारा पहला सेक्शन कहता है व्यक्तिगत जानकारी। सबसे पहले कहता है यहाँ पे विद्यार्थी का नाम, और साथ ही यहाँ पे कहा गया है कि कृपया श्री या कुमारी न लगाए। तो यहाँ पे हमको विद्यार्थी का पूरा नाम फिल कर देना है जैसा कि उसके आधार कार्ड में उल्लेखित है, दर्ज है। उसके बाद यहाँ पे हमको विद्यार्थी के पिता का नाम फिल करना है, इसमें भी हमको श्री नहीं लगाना है। इस वाले फील्ड में हमको विद्यार्थी के माता का नाम फिल कर देना है, यहाँ पर भी हमको श्रीमती नहीं लगाना है। उसके बाद यहाँ पे कहता है विद्यार्थी का आधार नंबर 12 अंकों में दर्ज करे। तो यहाँ पे हमको विद्यार्थी का जो वैलिड आधार नंबर है इस तरह से हमको 12 अंकों में दर्ज कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पे विद्यार्थी का आधार नंबर फिल करते हैं तो यह जो पेज है वह हमारा लोड ले रहा है, तब तक हमको वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि आधार कार्ड में दर्ज विद्यार्थी का नाम अंग्रेजी में, यानी कि विद्यार्थी का जो आधार कार्ड है उसमें उसका जैसा नेम मेंशन किया गया है हमको यहाँ पर हूबहू वैसी फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कहता है वर्तमान कक्षा, यानी कि विद्यार्थी वर्तमान में जिस क्लास में अध्ययनरत है उस क्लास का यहाँ पे हमको चयन कर लेना है ड्रॉप डाउन से, कि 3 क्लास में है कि 4 में है कि 5 है कि 6 to 8 है कि 9 to 12 है, जो भी है यहाँ से हमको इस प्रकार से चयन कर लेना है। चयन करने के बाद अगला हमारा फील्ड कहता है जाति वर्ग का। तो यहाँ से हमको बता देना है कि यहाँ पे जिस विद्यार्थी की जानकारी हम फिल कर रहे हैं वह किस जाति वर्ग से बिलोंग करता है। तो ड्रॉप डाउन से हमको बता देना है कि वह एससी है कि एसटी है कि ओबीसी है, क्योंकि हम यहाँ पे प्राइमरी के लिए फिल कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे केवल एससी और एसटी आ रहा है। यदि आप 6 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थी का फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहां पे आपका एससी एसटी और ओबीसी का ऑप्शन भी आएगा। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे ऑप्शन चयन कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह
जब यहाँ पे हम एसटी वर्ग का चयन करते हैं तो हमारे सामने एक क्वेश्चन और ओपन हो जाता है जिसमें पूछता है कि क्या विद्यार्थी पीवीटीजी समुदाय का है यानी कि विशेष पीढ़ी जनजाति वर्ग का है। यदि है तो हमको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा हमको इस तरह से नो पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम नो पे क्लिक कर लेते हैं उसके बाद इस प्रकार से जो हमने फॉर्मेट भी फिल किया हुआ है उसका लिस्टिंग यहाँ पे आ जाता है कि कितने विद्यार्थी का हम पंजीयन कर सकते हैं एसटी वर्ग में। फिर हमको यहाँ से इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर हमको स्क्रॉल करके नीचे की ओर आ जाना है। जैसे ही हम नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे कहता है विद्यार्थी का लिंग बता देना है कि बॉय है कि गर्ल है। चूंकि यहाँ पे हम प्राइमरी का फिल कर रहे हैं इसलिए केवल यहाँ पे फीमेल आ रहा है। यदि आप 6 से 12 का फिल करेंगे तो वहां पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा मेल और फीमेल का। तो चलिए हम यहाँ से फीमेल चयन कर लिए। उसके बाद यहाँ पे कहता है जन्म और दिनांक, तो यहाँ पे हमको विद्यार्थी का जन्म दिनांक फिल कर देना है। फिर यहाँ पे कहता है मोबाइल नंबर 10 अंकों में दर्ज करे, तो यहाँ पे हमको विद्यार्थी या उसके पेरेंट का एक वैलिड 10 डिजिट का वैलिड नंबर फिल कर देना है। फिल करने के बाद अगला सेक्शन हमारा है शैक्षिक जानकारी का। इसमें हमारा यहाँ पे विद्यालय का डाइस कोड और विद्यालय का नाम आ जाएगा। फिर कहता है कि क्या इस कक्षा में उत्तीर्ण होकर पढ़ रहे हैं, तो ये तो हमारा एलिजिबल नहीं है। फिर यहाँ पे कहता है प्रवेश क्रमांक शाला के अनुसार, यानी कि शाला की जो दाखिल पंजी में विद्यार्थी का जो दाखिला क्रमांक है उस क्रमांक का यहाँ पे हमको उल्लेख कर देना है, यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमको विद्यार्थी का पूरा पता फिल कर देना है। फिर यहाँ पे कहता है विद्यार्थी के शहर का नाम, यानी कि विद्यार्थी के गांव का या शहर का नाम हमको यहाँ पे फिल करना है। और यहाँ पे विद्यार्थी के गांव का पिन कोड फिल कर देना है। पिन कोड फिल कर देना है। पिन कोड फिल करने के बाद अगला जो सेक्शन हमारा कहता है ई केवाईसी। तो यहाँ पे देखिए ई केवाईसी खाद्य विभाग से, तो यहाँ पे जो भी जानकारी है विद्यार्थी का आधार नंबर, विद्यार्थी का नाम आधार कार्ड में दर्ज अनुसार, विद्यार्थी का लिंग और विद्यार्थी का जन्म दिनांक ऊपर जैसा हमने फिल किया हुआ है यहाँ पे ये ऑटो फिल हो जाता है। उसके बाद फिर हमको नीचे में ऑप्शन दिया गया है चेक ई केवाईसी का, तो हमको ये चेक ई केवाईसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम चेक ई केवाईसी के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे तो जैसे ही हम ई केवाईसी पे क्लिक करते हैं हमारे सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए ई केवाईसी की जानकारी, लेफ्ट साइड में जो जानकारी है हमारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्राप्त विद्यार्थी की जानकारी है। यहाँ पे आधार नंबर, यहाँ पे नाम दोनों ग्रीन कलर में है और लिंग और जन्म तिथि हमारा रेड कलर में है क्योंकि ये मैच नहीं हो रहा है। और राइट साइड में जो जानकारी है हमारा राशन कार्ड से प्राप्त विद्यार्थी की जानकारी है जिसमें आधार नंबर और नेम ग्रीन कलर में है, यानी कि मैच हो रहा है। और लिंग जो है और जन्म दिनांक यह मैच नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा केवाईसी हो चुका है क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट किया गया है यदि यहाँ पे लाल रंग में होता है तब की स्थिति में जानकारी जो है मैच नहीं हो रहा है, हरे रंग में है तो केवाईसी तो हो गया है और जानकारी मैच हो रहा है। और यदि राशन कार्ड में ई केवाईसी नहीं हुआ है तब की स्थिति में यहाँ पे जो डिटेल है वो हमारा काले कलर में शो होगा। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट किया गया है कि ई केवाईसी हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल तथा राशन कार्ड यानी कि खाद्य विभाग में आधार नंबर तथा नाम का मिलान होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे देखिए हमारा आधार नंबर और नाम दोनों मिलान हो रहा है। तो यहाँ पे जानकारी दी गई है कि उपरोक्त ई केवाईसी की जानकारी मेरे द्वारा सत्यापित की जाती है। इसके सामने वाले डिब्बों को हमको इस तरह से चेक कर देना है। उसके बाद हमें ये ई केवाईसी करे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ई केवाईसी करे पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज दिखाई पड़ जाता है इस तरह से एक मैसेज में कि ई केवाईसी सफलतापूर्वक कर दिया गया है। फिर हमको ओके पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए ई केवाईसी की जानकारी में ई केवाईसी की स्थिति हमारा ई केवाईसी सक्सेस यानी कि ई केवाईसी सफल दिखाई और पड़ रहा है। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन कहता है कि एनपीसीआई से आधार, उसके बाद अगला ऑप्शन कहता है हमारा एनपीसीआई से आधार सीडिंग यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से आधार सीडिंग। तो यहाँ पे देखिए हम विद्यार्थी का आधार नंबर ऑटो फिल है। उसके बाद हमको ये चेक आधार सीडिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम चेक आधार सीडिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से पेज दिखाई पड़ जाता है कि आधार सीडिंग सफलतापूर्वक कर दिया गया है। फिर हमको ओके पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आधार सीडिंग की जानकारी हमको दिखाई पड़ जाता है जिसमें विद्यार्थी का आधार नंबर, बैंक का नाम, बैंक सीडिंग डेट और साथ ही आधार सीडिंग की स्थिति में हमको दिखाई पड़ जाता है आधार सीडिंग सक्सेस। उसके बाद जैसे ही हम स्क्रॉल करके नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे देखिए कहता है कि विद्यार्थी को शासन के निर्देशानुसार
आधार नंबर से लिंक आधार सीडिंग में किए गए बैंक अकाउंट में ही स्कॉलरशिप अंतरित की जाएगी। विद्यार्थी को इसकी जानकारी से अवगत करा दिया गया है, तो इसको आपको इस तरह से चेक कर देना है और इसके बारे में हमको विद्यार्थी को बताना है पहले। उसके बाद अगला जो ऑप्शन कहता है कि विद्यार्थी से आधार नंबर दर्ज करने के लिए सहमति ले लिया गया है, इस वाले डिब्बे को भी हमको इस तरह से चेक मार्किंग कर देना है, इस तरह से। तो इस तरह से साथियों हमको ये पूरी जानकारी विद्यार्थी का फिल करने के बाद अगला स्टेप हमको दिखाई पड़ जाता है सेव एंड सबमिट का। तो हमको ये सेव एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कहता है कि क्या आप नवीन विद्यार्थी का पंजीयन यानी कि फॉर्म ए सुरक्षित करना चाहते हैं, तो कृपया सुनिश्चित कर लीजिए। तो आपको सिंपल से यस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से एक नई स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे कहता है कि विद्यार्थी का पंजीयन सफलतापूर्वक हो गया है और साथ ही हमको विद्यार्थी का आवेदन क्रमांक यहाँ पे दिखाई पड़ जाता है। फिर हमको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फिर से नया फॉर्म ब्लैंक ओपन जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है इस तरह से। तो साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 12वीं तक के नवीन विद्यार्थियों का छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप पोर्टल में ऑनलाइन नवीन पंजीयन कर पाएंगे। आपको ऐसे विद्यार्थी का पंजीयन करना है जिनका एक बार भी छात्रवृत्ति पोर्टल में ऑनलाइन नहीं हुआ है और वे छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं। साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जोहार।